हेलो इन्वेस्टर्स, मेरा नाम मोहन त्रिपाठी है। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ मुंबई शहर के अंदर अपार्टमेंट्स, वो भी इंडिया के नंबर 1 डेवलपर गोदरेज ने ये अपने अपार्टमेंट्स लॉन्च किए हैं। आपकी लोकेशन जो है पनवेल में लॉन्च किए हैं रेजिडेंशियल अपार्टमेंट, जो कि 1 BHK 2 BHK 3 BHK के अपार्टमेंट आपके रहने वाले हैं। अब अगर मैं गोदरेज की बात करूं तो गोदरेज इंडिया के नंबर 1 डेवलपर है, तो बहुत ज़्यादा ब्रीफ देने की मुझे ज़रूरत है नहीं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया तो इंडिया बाहर की कंट्री के लोग भी गोदरेज ब्रांड को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो पनवेल आपका जो है, पनवेल नवी मुंबई एयरपोर्ट जो नया आपका आ रहा है, उससे मात्र 6.5 किलोमीटर की डिस्टेंस पे रहने वाला है। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूँगा मुंबई शहर से। तो मुंबई शहर 1970 में समथिंग वहाँ पे एक प्रॉब्लम हुई कि बहुत सारी पॉपुलेशन वहाँ पे आने लगी, तो वहाँ पे बहुत कंजेस्टेड एरिया होने लगा, बहुत ट्रैफिक आने लगा, वहाँ पे बहुत सारी पॉपुलेशन होने लगी। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि मुंबई को एक्सपेंड करते हैं। तब जब वो ये डिसीजन लिया, तब आपका मुंबई 2.0 आया, जिसको नवी मुंबई आज की डेट में बोलते हैं। तो नवी मुंबई जो है आपकी, अगर मैं नवी मुंबई की बात करूं तो वो वेल प्लान्ड सिटी, वेल मॉडर्न सिटी के रूप में उसको डेवलप किया गया। जो भी कमी मुंबई में रह गई थी वो सारी कमी यहाँ पे उन्होंने पूरी की नवी मुंबई में। लाइक जो ग्रीनरी की कमी थी मुंबई के अंदर, वो ग्रीनरी लेके आए, ब्रॉड रोड्स लेके आए। तो ये सारी चीज़ें वो नवी मुंबई के अंदर में लेके आई। अब अगर मैं बात करूं मुंबई की, तो मुंबई में ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि मुंबई अरबियन सी से 3 साइड से घिरा हुआ है। तो बेसिकली उसको एक्सपेंड करने का जो एरिया है, तो वो केवल नॉर्थ ईस्ट वाला एरिया है, जो पुणे वाला एरिया जो आपका रहता है, ठीक है। तो अब जो 1970 में मुंबई के साथ जो स्थिति हुई थी, पॉपुलेशन वाली, ट्रैफिक वाली, बहुत सारी चीजें, तो वही प्रॉब्लम्स आज की डेट में नवी मुंबई में होने लगी हैं। तो अगर मैं बात करूं, अगर मुंबई एयरपोर्ट अगर आपको जाना है तो आपको कम से कम घर से 2.5 से 3 घंटे पहले निकलना पड़ेगा, तब जाके आप मुंबई एयरपोर्ट पहुंचोगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है मुंबई और नवी मुंबई की, वहां पे रहने वाले लोगों के लिए। तो अब जो मुंबई में स्थिति हुई वही नवी मुंबई में होने लगी। तो दोबारा से अगेन महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि वो मुंबई 3.0 लेके आएंगे, जिसको नैना का नाम देंगे। नैना नवी मुंबई एयरपोर्ट इन्फ्लुएंस नोटिफाइड एरिया। इसमें इन्होंने कुछ एरिया रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट के लिए चूज किए, लाइक आपका पनवेल हो गया, उड़ान तालुका हो गया और आपका पैन हो गया। तो ऐसे करके इन्होंने लोकेशंस चूज की कि जहाँ पे ये मोस्टली डेवलपमेंट, जो हाई जो डेवलपमेंट प्लान है, वो यहाँ पे इन लोकेशन पे लेके आएंगे। तो बेसिकली अभी भी जो नवी मुंबई भी जो आपका था, तो नवी मुंबई में भी रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट का कुछ पार्ट्स ऐसा आता था जो नवी मुंबई में इंक्लूडिंग है, ठीक है। तो यही मुंबई 3.0 में प्रॉपर रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट की एरिया पूरा लिया गया है। तो जो मुंबई 3.0 आएगा, ये मुंबई और नवी मुंबई से बड़ी मुंबई होगी, जो मुंबई 3.0 होगी। एंड अगर मैं बात करूं मुंबई 3.0 की, तो ये आप ऐसे मानो कि पूरे इंडिया में अगर सबसे ज़्यादा डेटा सेंटर कहीं होंगे, तो वो केवल और केवल आपके मुंबई 3.0 में होंगे। लाइक आपका पनवेल, पैन, उड़ान तालुका, जैसे मैंने लोकेशन बताई, तो इन सारी लोकेशन में सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट आने वाली है। एक जो जिस तरीके से उन्होंने नवी मुंबई को डेवलप किया, मुंबई में जो प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, नेचर की प्रॉब्लम उन्होंने फेस की, आपकी ब्रॉड रोड्स, ट्रैफिक वगैरह, तो इन्होंने ये सारी चीज़ें नवी मुंबई में पूरी की। अब वही चीज़ नवी मुंबई के साथ होने लगी, तो फिर से उन्होंने जब ये डिसीजन लिया, तो अब जो कमी वहां पे रह गई, जो मुंबई नवी मुंबई में कमियां हैं, वो सारी कमी वो मुंबई 3.0 में कंप्लीट करेंगे। लाइक आपने सुना होगा अटल सेतु जो आपका डेवलप हुआ है, वो साउथ मुंबई से, सेवरी से स्टार्ट हुआ है, आपका उड़ान तालुका तक स्टार्ट हुआ है। तो ये नवी मुंबई एयरपोर्ट के पास में सारी है। क्योंकि ना जब आप देखते हो कि कोई भी एयरपोर्ट डेवलप होता है, तो एयरपोर्ट आने से बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स वहां पे आना स्टार्ट हो जाते हैं, क्योंकि उनको इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने में बहुत आसानी होती है, उनकी कनेक्टिविटी उनकी बहुत ही फ्लेक्सिबल होती है। आप बेसिकली देखोगे मुंबई ऑलरेडी फाइनेंशियल कैपिटल है, तो उसका सबसे बड़ा रीजन है कि वहां का पोर्ट, क्योंकि पोर्ट जो है वहां पे आप देखोगे कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग वहां पे नहीं होती, वहां पे ट्रेडिंग बहुत होती है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट जो वहां पे है, तो उसकी वजह से फाइनेंशियल कैपिटल जो बनी है मुंबई, तो उसका बहुत बड़ा हाथ है इस चीज़ में। एंड सेकेंड चीज़, अगर मैं बात करूं वहाँ के पोर्ट की, तो ये जवाहरलाल नेहरू पोर्ट के अलावा भी वहाँ पे एक वाधवन पोर्ट नया वहाँ पे नया अपकमिंग में आने वाला है,
जो कि आपका पालघर लोकेशन में आएगा। मैं बात करूं जो मतलब जैसे बड़े बड़े शिप जो नहीं वहाँ पे रुक पाते थे वो सारे शिप्स वहाँ पे रुके, तो इसका भी JNPT के साथ में जब वाधवन पोर्ट भी आ जाएगा तो और ज़्यादा मुंबई में लोग आएंगे, और ज़्यादा पॉपुलेशन आएगी, तो उनको रहने के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आप बेसिकली देखोगे कि मुंबई, नवी मुंबई में अगर आप 2 BHK फ्लैट पे भी अगर आप जाते हो तो मिनिमम टू मिनिमम 5 से 6 करोड़ में आपको 2 BHK फ्लैट मिलेगा। तो ये बहुत बड़ी हर बंदा इन सारी चीज़ों को अफोर्ड नहीं कर सकता है। तो इसलिए मुंबई 3.0 अब जो डेवलप हो रहा है तो वहाँ पे बड़े बड़े डेवलपर्स वहाँ पे अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं। आपके गोदरेज लेके आया है, लाइक करजत में गोदरेज लेके आए जिन्होंने ऑल ओवर 24 आवर में अपना प्रोजेक्ट उन्होंने सोल्ड आउट किया था। खालापुर में, खोपोली में हाउस ऑफ अभिनंदन लोधा वहाँ पे प्रोजेक्ट लेके आ रहे हैं। तो आप देखोगे कि बड़े बड़े डेवलपर्स मुंबई 3.0 में एंटर कर चुके हैं और वो अपने प्रोजेक्ट्स लेके आ रहे हैं और एक 24 घंटे में अपने वो प्रोजेक्ट्स को सोल्ड आउट कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये इस तरीके की डिमांड है। तो बेसिकली तो मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, तो वो सीधा सीधा मोटिव ये है कि आपको जो चीज़ 2 करोड़ या 5 करोड़ 6 करोड़ के जो अपार्टमेंट आपको मिल रहे हैं तो वहाँ पे हर बंदा वहाँ पे अफोर्ड नहीं कर सकता है वो अपार्टमेंट्स। तो मैं जो पनवेल में जो इन्होंने ये अपना जो प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, ये बेसिक गोदरेज सिटी के नाम से इनका ये प्रोजेक्ट है एंड 150 एकड़ की इनकी टाउनशिप है। 150 एकड़ एक बहुत बड़ा लैंड पार्सल हो जाता है। और आप विश्वास करो, इस 150 एकड़ में ये इतनी सारी चीज़ें लेके आ रहे हैं कि आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन, एक होता है 1x 2x, आपकी प्रॉपर्टी का एप्रिसिएशन आपको जो मिलेगा वो 5x 6x 8x की समथिंग में भी फ्यूचर में आपको मिलेगा। जैसे जैसे आपकी होल्ड प्रॉपर्टी रहेगी, जितने टाइम तक आप उसको रखोगे प्रॉपर्टी को, उतना ही ज़्यादा आपको एप्रिसिएशन मिलता चला जाएगा। तो 150 एकड़ की इनकी टाउनशिप है एंड ऑलरेडी उसमें फैमिलीज भी रहती हैं। इनके कुछ टावर्स डिलीवर्ड भी हैं। अब ये जो टावर्स जो लेके आ रहे हैं वो 7 एकड़ में ये अपने टावर लेके आ रहे हैं। टोटल 5 टावर ये लेके आ रहे हैं अपने 7 एकड़ के अंदर में, जिसमें अल्ट्रा लग्जरी सारी एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। और मैं बताऊं 18 एकड़ में ये अपनी फिल्म सिटी लेके आ रहे हैं उसी टाउनशिप के अंदर। 4 एकड़ में ये आपके हॉस्पिटल और स्कूल्स लेके आ रहे हैं एंड सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ कि 3 एकड़ के समथिंग में ये अपना एक सेंटर में एक मॉल भी लेके आ रहे हैं एंड 50,000 स्क्वायर फीट का एक सेंटर क्लब हाउस बना रहे हैं। तो मतलब बहुत सारी अल्ट्रा लग्जरी सारी एमिनिटीज़ आपको मिलने वाली हैं। 70 एकड़ में ओपन एरिया होगा, लस ग्रीनरी होगी। तो 150 एकड़ में इतनी सारी चीज़ें ये लेके आ रहे हैं क्योंकि गोदरेज है। तो गोदरेज ऑलरेडी इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हैं, तो वो ऑलरेडी सबसे बेस्ट टू बेस्ट चीज़ सारी लेके आते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि वहाँ पे मुंबई, नवी मुंबई में सारी कमी हो रही हैं। जैसे कि अगर वहाँ पे कनेक्टिविटी की बात करूँ तो लाइक आपको अटल सेतु का पता है, अटल सेतु आपका डेवलप हो चुका है एंड विरार अलीबाग मल्टी मॉडल कॉरिडोर भी स्टार्ट हो रहा है। एंड थर्ड चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊं तो वहाँ पे एक हाइपर लूप रेडी हो रहा है जो आपको सीधा मुंबई से कनेक्ट करेगा पुणे के लिए। जो 2.5 घंटे में जो आज आप पुणे पहुँचते हो वो मात्र आप 25 मिनट्स में आप पुणे पहुँचोगे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। उसकी वो एक ट्यूब के अंदर में एक ट्रेन चलेगी जिसकी बहुत तेज़ रफ्तार में स्पीड होगी। आप सोचो कि जब 2.5 घंटे का सफ़र वो केवल 25 मिनट में 29 मिनट में तय करेगी तो कितनी ज़्यादा आसानी होगी लोगों को मुंबई से पुणे पहुंचने में। तो पुणे के भी साथ में ये बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं क्योंकि पुणे भी बहुत बड़ा IT हब है। तो पुणे से भी जो पुणे के आउटकट में जो एरिया आ रहा है, तो पुणे के आउटकट में केवल रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट आ रहा है। तो अब बेसिकली आप देखोगे कि मुंबई एक पार्ट हो जाएगा, एक पार्ट आपका पुणे हो जाएगा। तो इसकी वजह से अब पुणे वाले लोग भी मोस्टली आउटकट में आ रहे हैं और वहाँ पे उनको रहने के लिए वो अपने लिए प्लॉट वगैरह या फ्लैट्स वगैरह देख रहे हैं। तो जब गोदरेज की जब बात आती है तो जो भी अल्ट्रा लग्जरी लिविंग जो रखते हैं, जो अल्ट्रा लग्जरी चीज़ों में जिनको अच्छी सोसाइटी में रहना पसंद है, लग्जरी फ्लैट्स में रहना पसंद है, तो वो लोग जब चूज़ करते हैं तो वो रेनॉल्ट डेवलपर चूज़ करते हैं और गोदरेज इंडिया के नंबर 1 डेवलपर हैं। तो गोदरेज ये अपनी मतलब टाउनशिप लेके आए हैं। तो बेसिकली जैसा मैंने बताया कि मुंबई, नवी मुंबई में जितनी सारी प्रॉब्लम है तो वो मुंबई 3.0 में आपकी सारी कमियां पूरी होंगी। तो ये सारी चीज़ें मुंबई 3.0 का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में ये सारी चीज़ें डेवलप करेंगे। डेटा सेंटर बहुत सारे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग हम होंगे, सर्विस सेंटर्स होंगे बहुत सारे। तो बहुत सारी चीज़ें ये आपके लिए लेके आ रहे हैं। हाँ, तो ये जो 7 एकड़ में जो अपनी टाउनशिप लेके आ गए हैं जिसमें ये 5 टावर होंगे, जिसके अंदर अगर मैं बात करूं साइज़ की तो 440 स्क्वायर फीट से आपके साइज़ स्टार्ट हो जाएंगे। मात्र 70 लाख से स्टार्टिंग है। एंड मैं बता देता हूं आपको 1 BHK 2 BHK 3 BHK तीनों साइजेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। एंड अभी
प्री लॉन्चिंग चल रही है इसकी, तो आप वर्चुअल मीटिंग के थ्रू मात्र 50,000 रुपये की यूआई देके एक प्रीमियम अपार्टमेंट को बुक कर सकते हैं लॉन्चिंग में। तो ये सबसे अच्छा टाइम है आपके लिए गोदरेज में अपना अपार्टमेंट बुक कराने के लिए। तो नीचे जो नंबर मेरा दिया जा रहा है उस पर आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए और अधिक जानकारी लीजिए एंड वर्चुअल मीटिंग के थ्रू अपने फ्लैट को एक रेनॉल्ट डेवलपर के साथ में बुक कराइए। एंड अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मुझसे कांटेक्ट कीजिए। थैंक यू सो मच।